मेरे अति प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। हमेशा प्रभु में आनंदित रहना। यीशु मसीह प्रतिदिन आपसे प्रेम करता है, आशीष देता है। संसार में क्लेश और दुख हो सकता सबके लिए है, मेरे लिए भी है ना। इसके बीच में प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमें स्मरण करता है। प्रतिदिन हमसे बोलते हैं और आशीष भी देते हैं ना। और ना केवल आशीष को हमारे साथ बोलते हैं, हमारा जीवन के लायक शिक्षाओं को देते हैं, अनुशासनों को सिखाते हैं, वचन के द्वारा ताड़ना भी देते हैं। ये सब को परमेश्वर की वचन के द्वारा हमें ध्यान से सीखना है और सुनना चाहिए। मत्ती 5वां अध्याय में पहाड़ का उपदेश के बारे में वर्णन है। वहां पर देखिए यीशु मसीह के सबसे प्रथम वहां पर सिद्धांत प्रचार दिए गए हैं। वहीं पर गांधी जी ने भी इस पहाड़ की उपदेशों को अपनाया और यीशु मसीह की बातों को अपना के ही उन्होंने सोचा शांति के द्वारा ही इस दुनिया में और आज़ादी को पा सकते हैं। इसी सिद्धांत को गांधी जी ने अपनाया और अपने जीवन में उसी वचन के द्वारा आगे बढ़ के विजय को उन्होंने आजाद दिलाने की बातों को हम जान सकते हैं। इसलिए मसीह लोग इस मत्ती की अध्याय को पढ़ना है, खास करके इस पहाड़ के सिद्धांतों के बारे में। मत्ती 5 और 6 7वां अध्याय में उस उपदेश के बारे में लिखी हुई है। बार बार इसको पढ़ के हमें उसके बारे में अध्ययन करके जीवन में सुधार होना चाहिए। उसमें सबसे पहले मत्ती 5 अध्याय का 3 वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो आत्मा में दीन है वे धन्य पुरुष है, वही स्वर्ग का राज्य के अधिकारी होंगे। इसका मतलब आत्मा में नम्रता, आत्मा में दीन नम्रता में रहना चाहिए। किसी को बाहर दिखावा में वो नम्रता में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदरे अंदर बहुत ही घमंडी के रूप में दिखते हैं। वैसे लोगों को परमेश्वर सख्त नफरत करता है। बाहरी रूप में दिखावा के लिए नम्रता नहीं और अंदरे अंदर सबसे हमें नम्रता दिखाना चाहिए। एक बार एक भाई मुझसे मिलने के लिए आया था। उसने मुझसे पूछने लगा, क्या परमेश्वर मुझसे सीधे बात कर सकता? मैंने कहा, जी हाँ, प्रभु सबसे बात करते हैं और आज भी हमसे भी तुमसे भी बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, आप सब लोग इतनी आत्मिकता में इतनी प्रार्थना करते हैं, कैसे परमेश्वर मुझसे बातें करेंगे? मैंने कहा, जी हाँ प्रभु, आपसे जरूर बात कर सकता, आप विश्वास करो। जब अपने आप को आप नालायक के रूप में परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर सकता ऐसे जब महसूस करते हैं ना, तब आप सचमुच में लायक हो जाते हैं। दीन नम्रता में रहने से परमेश्वर उनके साथ बात कर सकते हैं। जब आप कहते हैं मैं नालायक हूँ प्रभु, मैं बिल्कुल लायक नहीं, जब आप ऐसे कहते हैं तो परमेश्वर जरूर आपसे बातें करेंगे। पूरे बाइबल में देखिए, मूसा के बारे में यदि अध्ययन करेंगे, मूसा का परमेश्वर ने दर्शन दिया, सेवा में बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रभु तैयार नहीं है, लेकिन प्रभु ने उन्हें सेवा में इस्तेमाल किया था। यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर मैं बिल्कुल जवान हूं, लेकिन प्रभु ने उन्हें अपनी सेवा में इस्तेमाल किया था। अगर कोई कहते हैं मैं आत्मिकता में और प्रार्थना में आगे बढ़ने वाला, परमेश्वर से मैं आगे बात कर सकता हूँ, ऐसे अपने मन में जब घमंड करते हैं, अपने आप का अहमता में जब बढ़ जाते हैं, तब परमेश्वर कभी भी बात नहीं करेगा। मन में आप दीन और नम्र बनना है। इतना आत्मिकता में और आगे बढ़ते हैं, उतनी ही नम्रता में रहना है, तब परमेश्वर आपको आत्मिकता में आगे बढ़ाएंगे और अपनी सेवा में इस्तेमाल करेंगे। आइए आज हम प्रार्थना करें। प्रभु, कभी भी मेरे जीवन में घमंड नहीं करना है, नम्रता में रहना है, इसलिए अपने आप को मैं आज अर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन।